बगदाद की उस रात चांद अपनी सर्द रोशनी से शहर पर नूर बरसा रहा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे एक तूफान आने वाला हो। मस्जिदों की मीनारें अब भी रोशन थी और उनके साये मसरूफ गलियों पर गिर रहे थे। मगर इस शहर की तकदीर का फैसला हो चुका था, और उसके अपने ही हाथों से। यह शहर जो इल्म का मरकज था, जहां बैत अल हिकमह जैसे मदारिस थे, जहां दुनिया के बेहतरीन उलेमा और फुजाला रहते थे, अब एक छुपी हुई साजिश के जाल में फंस चुका था। किसी को नहीं मालूम था कि किसी बेदिल वजीर ने इस शहर को बेच दिया है। दरवाजों के पीछे अंधेरों में एक खामोश डील हो चुकी थी। इब्न अल-अलकामी, खलीफा का सबसे करीबी वजीर, ने अपनी वफादारी का दामन छोड़ दिया था। उसने मंगोलों से हाथ मिला लिया था, बगदाद के तबाह होने के बदले अपनी ताकत की भूख मिटाने का वादा किया था। उस रात जब शहर के लोग इबादत और आराम में मसरूफ थे, एक गद्दार अपनी चाल चल रहा था, और जो होने वाला था उसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। सुबह होने से पहले आसमान का रंग गहरे सुर्ख रंग में बदल चुका था। दूर कहीं आफाक पर धूल का एक तेज बादल नजर आ रहा था। यह किसी तूफान का पैदार नहीं था, यह मंगोल फौज थी। हुलागू खान ने अपनी ब्रेहम फौज को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। घोड़े बगदाद के पास पहुंच रहे थे। हर सिपाही के चेहरे पर सिर्फ एक जज्बा था, कत्ल का जज्बा, और यह जज्बा जल्दी ही शहर की गलियों में खून की नदियां बहा देने वाला था। बगदाद की दीवारें अब भी मजबूत थीं। शहर के अंदर सिपाही मुसल्लत थे। जनरल मुजाहिद उद्दीन ऐबक और उसके लश्कर तैयार थे, लेकिन यह जंग उनको किसी एक दुश्मन से नहीं, बल्कि दो दुश्मनों से लड़नी थी। एक जो दीवारों के बाहर था और एक जो दीवारों के अंदर छुपा था। इब्न अल-अलकामी ने चुपके से दरवाजे खुलवा दिए। उसने अपनी फौज को कमजोर बनवा दिया। उसने बगदाद के खलीफा को यह यकीन दिला दिया कि मंगोलों से सुलह मुमकिन है, जबकि असल में वो अपने हाथ से शहर का गला घोंट रहा था। रात के अंधेरे में जब सिपाही अपनी जगह पर तैनात थे, एक एक करके शहर के दरवाजे खुल रहे थे। पहली बार बगदाद ने अपने दुश्मन को अंदर आने दिया, और यह गलती उसकी सबसे बड़ी तबाही बन गई। जब सिपाहियों ने देखना चाहा, तब देर हो चुकी थी। मंगोल शहर के अंदर फैल चुके थे। गलियों में तलवारों की चमक नजर आने लगी। बगदाद अब सिर्फ एक शिकार था, और मंगोल एक भूखी फौज। सुबह होने से पहले शहर के हर कोने से चीखें उठने लगी। हर गली एक कत्लगाह बन चुकी थी। मस्जिदें, जो इबादत का मरकाज थीं, अब लाशों से भर चुकी थीं। जो लोग भाग सकते थे, वो अपनी जान बचाने के लिए छुप रहे थे। जो नहीं भाग सके, उनका सिर्फ एक अंजाम था, मौत। बगदाद के महलों में भी मंगोल सिपाही दाखिल हो चुके थे। आखिरी खलीफा अल-मुस्तासिम, जो अपने असल दुश्मन इब्न अल-अलकामी की बात मान चुके थे, अब अपनी तकदीर का सामना करने वाले थे। हुलागू खान ने उन्हें गिरफ्तार करवा लिया, लेकिन उसने एक अजीब फैसला किया। उसने खलीफा को तलवार से नहीं मारा, क्योंकि मंगोलों का उसूल था कि किसी शहंशाह का खून जमीन पर गिराना मना था। इसके लिए खलीफा को एक फर्श पर बिठाया गया, और उनके इर्द गिर्द इतना कपड़ा लपेटा गया कि वो दम घुटने से मर गए। ये सिर्फ मौत नहीं थी, ये एक तौहीन थी। अब्बासिद खिलाफत का आखिरी बादशाह इस शर्मनाक तरीके से दुनिया से रुखसत हो गया। और इस तरह एक अजीम सिलसिला खत्म हो गया। बगदाद सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक निजाम था। लेकिन जब निजाम की हिफाजत करने वाला ही गद्दार निकले, जब इल्म की जगह लालच ले ले, जब मर्दांगी की जगह डर ले ले, तब सिर्फ तबाही होती है। जिस जुल्म ने बगदाद को जला दिया, उसका इंतकाम लेना बाकी था।
और कहीं डोर किसी और जमीन पर एक ऐसी फौज तैयार हो रही थी जो ना कभी किसी के सामने झुकी, ना कभी किसी से बिकी, जो सिर्फ एक चीज जानती थी, जंग और इंतकाम।